नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं और मेरा चैनल सबकी खबर इस बात से खुश है कि हमारे प्रयासों से एक मां को न्याय मिला है, एक मां के ऊपर लगा कलंक हट गया है। ये कहानी बड़ी मार्मिक है और ये कहानी गुना की है। गुना पुलिस ने तो एक मां को उसके खुद के बेटे की हत्या के आरोप में जेल में डाल दिया था, लेकिन इस मां के मायके वाले और ससुराल वाले दोनों इकट्ठे होकर भोपाल आए और समाज के तमाम लोगों के साथ जब वो मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर मां अपने बेटे को नहीं मार सकती, क्योंकि वो जैन मुनियों की भक्त है, जैन है और बहुत सारी बातें उनने मुझे बताई थी। तब मैंने ग्वालियर आईजी से निवेदन किया था कि इसमें निष्पक्ष जांच कराई जाना चाहिए। लगभग 1 साल की लगातार मेहनत के बाद कल देर शाम हाई कोर्ट ने आखिर उस मां को न्याय दे दिया है और उसे न केवल न्याय दे दिया है बल्कि इस कलंक से मुक्त कर दिया है कि वो बेटे की ही हत्यारिन है। आप सोचिए तो, पूरी कहानी में विस्तार से बताता हूँ। दरअसल एक परिवार है झांसी का रहने वाला, नाम है अनुपम जैन, और उनकी शादी हुई है टीकमगढ़ की अलका जैन से। जो अनुपम जैन है वो HDFC बैंक में गुना में पदस्थ थे, किराए के घर में रहते थे। शादी के 5 साल तक इनके कोई बच्चा नहीं हुआ था। तमाम मंदिरों में जहाँ जहाँ वो मन्नत मांग सकते थे सब जगह मन्नत मांगी और बड़े प्रयासों के बाद 5 साल बाद अभ्युदय जैन का जन्म हुआ। अभ्युदय इनका जो बेटा है, और आप सोचिए ये बेटा उनके दिल का टुकड़ा था दोनों का, चाहे अनुपम हो या अलका हो, दोनों के दिल का टुकड़ा था ये बच्चा। बड़े लाड़ प्यार से उसको पाला था और ये लगभग 14 और 15 साल के बीच था। 14 साल का पूरा हुआ था, 15 में लगा था। पिछले साल 14 फरवरी 2025 को ये घर में मृत मिला था और इसकी जांच के लिए, क्योंकि ये जो अनुपम और अलका हैं ये विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि अभ्युदय कभी सुसाइड कर सकता है। इन्हें ये लग रहा था कि अभ्युदय को किसी ने मार दिया, बस यही इनका दोष था। इन्होंने वहाँ गुना SP से कहा कि हमारे बेटे के हत्यारों को तलाशो आप, क्योंकि हमारा बेटा सुसाइड नहीं कर सकता है। बस ये कहना ही सबसे बड़ा अपराध था और पुलिस ने बड़ी तुरंत फौरत जांच करके निष्कर्ष निकाल दिया कि इस बेटे की हत्या तो इसकी माँ ने ही की है। सोचिए, सगी माँ जिसने बड़ी उम्मीदों से बेटे को जन्म दिया और इस बेटे को पाला पोसा 14 साल का किया, और उस माँ को गुना पुलिस ने हत्या का आरोपी बताकर गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। अच्छा, माँ का जरा सा भी कोई दोष होता, उनमें कोई कमी होती तो ससुराल वाले और मायके वाले एकजुट नहीं होते, लेकिन अलका की गिरफ्तारी के बाद पूरा परिवार एकजुट था। सारे नाते रिश्तेदार जो अलका को जानते हैं, चाहे मायके के हों या ससुराल के, अरे उनकी अलका की सास तो इतनी ज़्यादा भावुक थी, वो अपनी अलका को बेटी से ज़्यादा मानती हैं। मैं एक बार मिला था उनसे और देखिए फरवरी में ही संयोग देखिए आप, पिछले साल फरवरी में मैं भोपाल के प्रोफेसर कॉलोनी जैन मंदिर में सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर रहा था। एक पूजन होती है अष्टानिका की। मैं मंदिर में खड़ा हुआ था, पूजन करके बाहर निकला, तभी अलका के मायके वाले और ससुराल वाले प्रोफेसर कॉलोनी जैन मंदिर आए थे और उनसे कहा था कि भाई साहब हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारी जो अलका हैं, चाहे कुछ लोगों की बहू और कुछ लोगों की बहन, दोनों इकट्ठे होकर पास आए थे, क्योंकि उस समय अलका का भाई आशीष जैन जो टीकमगढ़ का है और अलका का देवर, ये दोनों साथ आए थे और दोनों एक साथ कह रहे थे कि वो बिल्कुल निर्दोष है, उसे पुलिस ने जबरन फंसा दिया है। मुझे भी लगा कि भाई कोई कारण तो हो, कोई माँ अपने 14 साल के बेटे की हत्या क्यों करेगी, कोई कारण तो होना चाहिए। तो मैंने ग्वालियर IG से टाइम मांगा कि सर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इनके परिवार के लोग आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैं तारीफ़ करूँगा अरविंद सक्सेना साहब की, उन्होंने तत्काल मुझे ग्वालियर बुला लिया कि आप आ जाइए, और यदि कोई गलत जांच हुई है, यदि साक्ष्य में कमी है तो हम फिर से जांच करा लेंगे, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है इस संबंध में कि यदि हत्या के भी आरोपी आपको
कुछ तथ्य देना चाहे तो उसको जांच में शामिल किया जाना चाहिए। तो उन्हें हमें बुलाया। मैं अनुपम जो अलका के पति हैं और उनके कुछ रिश्तेदारों के साथ ग्वालियर में आईजी से मिला था और संयुक्त से आईजी साहब ने अपने उसी समय निवास पर मुलाकात की थी और निवास वाले कार्यालय में ही उन्होंने अमित सांघी जी जो डीआईजी ग्वालियर ने उन्हें बुलाया था और उनने मुझसे कहा था कि देखिए मैं एक एसआईटी का गठन कर देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि अब यदि एसआईटी ने इन्हें हत्यारा माना तो आपको मानना पड़ेगा। हमने रिस्क ली। हमने कहा बिल्कुल, जो भी डीआईजी साहब जो अमित सांघी साहब हैं, हमें उन पर पूरा भरोसा है, उनकी जांच पर भरोसा है। ये मैंने भी नहीं कहा, मैंने अकेले ने नहीं कहा, अनुपम जैन ने भी कहा, उनके रिश्तेदारों ने भी कहा कि एक बार आप जांच करा लें और जांच में यदि अलका दोषी है तो हम दोषी मानेंगे। तो संयोग रहा, सौभाग्य रहा कि डीआईजी अमित सांघी जी की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन हुआ और सारे तथ्यों का फिर से परीक्षण हुआ। उन्होंने भी एक टीम गठित कर दी थी, उसमें डीएसपी थे, इंस्पेक्टर थे, तमाम लोग थे और पूरी जांच के बाद में लगभग 2 महीने बाद इस एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दी। वो रिपोर्ट की कॉपी ये मेरे हाथ में है। ये आईजी साहब ने इस एसआईटी की रिपोर्ट के बाद गुना एसपी को जो पत्र भेजा है, लगभग 10 पेज का ये पत्र पूरा की पूरा मेरे हाथ में है और इसमें आईजी साहब ने साफ साफ लिखा था कि इसका मोटिव नहीं मिल रहा है। यदि मान लो अलका ने भी अपने बेटे की हत्या की है तो कोई उद्देश्य तो होना चाहिए, कोई कारण तो होना चाहिए। कोई कारण नहीं मिल रहा कि एक माँ अपने बेटे को क्यों मारेगी। अलका के कोई संबंध नहीं। अलका झांसी टीकमगढ़ की रहने वाली है, झांसी में ससुराल है, गुना में कुछ दिनों के लिए नौकरी करने आए थे। वहाँ 2-4 जैन समाज की महिलाओं के साथ वो क्रिकेट वर्क खेलने जाया करती थी। उनके टेलीफोन चेक किए गए। मतलब जितनी तरह की जांच हो सकती है उनके कैरेक्टर को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर, उनके गुस्से को लेकर, सारे बयान और सारी जांच के बाद में पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अलका के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा। अलका क्यों हत्या करेगी अपने बेटे की। फिर उसके बाद उन्होंने पूरी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो भोपाल भेजी, डायरेक्टर मेडिकल, यहाँ भी कोई टीम बैठी और उन्होंने ये पाया कि ये हत्या है ही नहीं, ये तो सुसाइड है, आत्महत्या है, बच्चे ने आत्महत्या की है। अब आत्महत्या की है वो एक जांच का विषय हो सकता है, मुझे नहीं पता है, क्योंकि अभी तक जो बातें निकल कर आ रही हैं कि वो पढ़ाई में कमज़ोर था और न केवल कमज़ोर था बल्कि धीरे धीरे कम होता जा रहा था। हालांकि आज भी इनका परिवार अभी भी इस बात को नहीं स्वीकार कर पा रहा है कि सुसाइड है वो, लेकिन कुछ भाई मौत तो हुई है, या तो सुसाइड है या हत्या है। ये सुसाइड है तो उसने खुद किया है, यदि अलका ने हत्या नहीं की है तो कोई और हत्यारा होगा। कुल मिलाकर इस मामले में एसआईटी ने कोर्ट में एफआईआर लगाई, फाइनल रिपोर्ट, यानी खारिजी जिसको कह सकते हैं। लेकिन आपसे देखिए, गुना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पुलिस की खारिजी को ही कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा हम अमान्य करते हैं, हम तो इसको मतलब मर्डर मानते हुए जांच आगे बढ़ाते हैं। और उन्होंने सबसे बड़ी बात देखी है कि वहाँ ट्रायल शुरू हो गई और इतनी तेज ट्रायल शुरू हुई कि आधे बयान भी हो गए। तब लगा कि कुछ लोग इसमें पीछे हैं, ऐसा लग रहा था कुछ षड्यंत्र चल रहा है और इस षड्यंत्र में कुछ पुलिस वाले भी शामिल हो सकते हैं, कुछ अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं और तमाम सारी चीज़ें समझ में आ रही थी। अब मैं इसमें किसी को व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जानता बहुत कुछ हूँ। समय आने पर वो चेहरे मेरे नज़र में हैं जो इसमें खेल रहे थे। तो ऐसा लगा कि ये यहाँ से न्याय मिलना संभव नहीं है गुना से। तब अलका की ओर से हाई कोर्ट में बाकायदा एक पिटीशन दाखिल की गई। उस पिटीशन पर लंबी डेटें बढ़ी, सुनवाई हुई और 9 फरवरी को इसमें उन्होंने अंतिम सुनवाई करके फैसला रिजर्व रख लिया। ग्वालियर हाई कोर्ट के जस्टिस श्री मिलिंद रमेश फड़गे जी ने इस फैसले को सुरक्षित रख लिया। कल 24 तारीख को उन्होंने अपना फैसला अपलोड कर दिया और 19 पेज के फैसले में जो ग्वालियर आईजी ने रिपोर्ट दी थी उसे शब्दशः लगभग स्वीकार कर लिया है। लगभग वही पॉइंट दिए गए हैं और उन्होंने ये भी लिखा है कि गुना कोर्ट ने जल्दबाजी में कुछ फैसले दिए, उनके कोर्ट के फैसले को भी उन्होंने रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा है कि शायद पर्याप्त सबूत के बाद भी उन्होंने जांच को आगे बढ़ाया, इस तरह की जांच में लिखा हुआ अपने फैसले में। फिलहाल कल हाई कोर्ट के फैसले के बाद अलका जैन पूरी तरह
निर्दोष साबित हुई, इस बड़े कलंक से, अपने खुद के बेटे के हत्या के कलंक से मुक्त हुई है। और हमें इस बात की खुशी है कि इसमें हमने एक गिलहरी की तरह अपना छोटा सा भूमिका निभाई। उनका परिवार एकत्रित होकर जब मायके और ससुराल वाले दोनों आए तब मेरी ट्यूबलाइट जली कि नहीं, महिला में कोई दोष नहीं होना चाहिए। यदि मायके वाले आते ससुराल वाले नहीं आते, या ससुराल वाले आते मायके वाले नहीं आते, तो शक कर सकता था। लेकिन जब दोनों परिवार इकट्ठे होके आए थे तो मैंने थोड़ा सा केवल आईजी साहब से कहा था कि इनका भी पक्ष सुन लिया जाए। लेकिन इनके पक्ष सुनने के दौरान ईश्वर की कृपा ऐसी हुई कि अलका पूरी तरह, क्योंकि इसमें केवल पुलिस ने रिपोर्ट दी ऐसा नहीं है, उसको हाईकोर्ट ने भी पूरा जांचा है। और ये जो न्याय मिला है वो कोई पुलिस ने तो शुरुआत की थी न्याय देने की, लेकिन मेन न्याय हाईकोर्ट से मिला है। तो मैं आज इस बात से खुश हूँ कि एक माँ जो जीवन भर अपने दिल पर ये पत्थर रख के बैठती कि उसके ऊपर बेटे की हत्या का आरोप है, क्योंकि मुझे बताया गया था कि अलका से बहुत कहा पुलिस ने कि तुम अपराध स्वीकार कर लो। अलका ने कभी अपराध स्वीकार नहीं किया, जेल में रहने के दौरान भी, थाने में रहने के दौरान भी। आप सोचिए, एक ऐसी महिला जो मंदिर, पति, बच्चे और मायके ससुराल के अलावा कोई ज़्यादा उसकी दुनिया नहीं थी, उसको 100 दिन जेल में रखा गया, निर्दोष महिला को। कल्पना करिए आप कि क्या बीती होगी उस महिला पे। मैं तो सोच सोच के शेयर जाता हूँ कि एक निर्दोष, पूरी तरह निर्दोष महिला। देखिए, जिस दिन उनके मायके वाले ससुराल वाले भोपाल आए थे तभी मुझे लग गया था कि ये महिला निर्दोष है। लेकिन मेरे पास तो कोई ऐसा वो थी नहीं जांच एजेंसियां कि मैं अंतिम निर्णय तक पहुंचता। जांच पुलिस को ही करनी थी, फैसला कोर्ट को ही देना था। आज पुलिस की जांच भी पूरी हो गई है और हाई कोर्ट का फैसला भी आ गया है। मैं बधाई देता हूं उस परिवार को जिनको ऊपर से कलंक हटाए। हालांकि आपका जो बच्चा चला गया वो तो कभी वापस नहीं लौट सकता, जो नुकसान आपका हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती है, लेकिन आपकी जो पत्नी हैं अनुपम जी, अलका, वो ज़रूर इस एक बड़े कलंक से बाहर आई हैं। मैं इसके लिए यही कहूँगा कि उनका कोई अशुभ कर्म का उदय था जो इतने दिन उन्होंने कष्ट भोगे, लेकिन जब ये कर्म कट गए तो मुझे लगता है कि उनके ऊपर से ये कलंक भी हट गया। कई बार हमें लगता है कि हमारे ही कुछ पाप कर्म हमारे आड़े आते हैं जिसके वजह से हमें ये सब भोगना पड़ता है। उनने भी भोगा है, निर्दोष होने के बाद भी कई बार ये भोगना पड़ता है जो अलका ने भोगा है। हम पुनः उस परिवार के प्रति सद्भाव रखते हुए इस बात के लिए गौरवान्वित हैं कि हमारे प्रयासों से एक माँ को न्याय मिला। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।